8 मई 2025 की सुबह इंडिया ऐसी खबर के साथ जागा जिसने दुनिया में उसकी जगह फिर से डिफाइन कर दी। टेलीविजन स्क्रीन और स्मार्टफोन पर तुरंत अपडेट्स आने लगे। इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर दिया था, पाकिस्तान में एक डीप मिलिट्री इंकर्जन। ऑपरेशन का नाम, जो आम तौर पर पवित्र कस्में खाने से जुड़ा होता है, अब इंडिया के सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन में एक नया बोल्ड चैप्टर बन गया था। दुनिया हैरान थी। न्यूज एजेंसियां इसकी स्केल समझने में जुट गईं। यह 50 साल से भी ज्यादा समय में सबसे डीपेस्ट क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक थी। आम भारतीयों के लिए अविश्वास जल्दी ही गर्व और बेचैनी के मिक्सचर में बदल गया। क्या यह एक और लिमिटेड स्ट्राइक थी या कुछ बहुत बड़ा? सरकार की शुरुआती खामोशी ने अटकलों और देशभक्ति के जोश को और बढ़ा दिया। जब अधिकारियों ने आखिरकार बात की तो उन्होंने सिंदूर को कश्मीर में टूरिस्ट्स पर हुए एक ब्रूटल अटैक का निर्णायक जवाब बताया, बदले और दृढ़ संकल्प का एक मैसेज। फिर भी जब राष्ट्रवादी जश्न पूरे देश में फैल गया, क्रिटिक्स ने डेंजरस एस्केलेशन और डिप्लोमेटिक आइसोलेशन की चेतावनी दी। देश ने अपनी सांसें थाम लीं, गर्व और आगे क्या होगा इस डर के बीच फंसा हुआ था। ऑपरेशन सिंदूर कोई छोटी मोटी झादाप नहीं थी। यह इंडिया के स्पेशल फोर्सेस द्वारा एक फुल स्केल कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक थी, जिसे एयर पावर ने सपोर्ट किया था पाकिस्तान के अंदर डीप। सरकार ने इसे कश्मीर हमले के लिए एक जरूरी जवाबी कार्रवाई बताया और स्ट्रैटेजिक संयम के युग के खत्म होने की घोषणा की। ऑफिशियल स्टेटमेंट्स ने 1 सर्जिकल प्रेसिजन के साथ टेरर कैंप्स को न्यूट्रलाइज करने, 1 सिविलियन कैजुअलिटीज से बचने, 1 और एडवर्सरीज को एक क्लियर मैसेज भेजने का दावा किया। कई लोगों के लिए यह वही स्ट्रांग लीडरशिप थी जिसकी उन्हें चाह थी, लेकिन क्रिटिक्स ने इंटरनेशनल कंसल्टेशन की कमी और अकेले काम करने के रिस्क पर तुरंत सवाल उठाया। क्या यह फ्यूचर अटैक को रोकने के लिए एक कैलकुलेटेड मूव था या एक लापरवाह जुआ जो कंट्रोल से बाहर हो सकता था? बहस तेज हो गई। क्या इंडिया की बोल्डनेस ने सिक्योरिटी एंश्योर की या इसने एक डेंजरस प्रेसिडेंट सेट किया? जवाब फिलहाल बहुत बहस वाला बना रहा। ऑपरेशन सिंदूर इंडिया के नेशनल डिस्कोर्स में एक नई फॉल्ट लाइन बन गया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद के दिनों में इंडिया की सड़कों पर जश्न मना, झंडे लहराए गए, मिठाइयां बांटी गईं और सोशल मीडिया देशभक्ति वाले हैशटैग से भर गया। बिलबोर्ड्स पर प्राइम मिनिस्टर और आर्म्ड फोर्सेस की तारीफ की गई, लेकिन जश्न के नीचे चिंता सुलग रही थी। परिवारों ने युद्ध के जोखिम के बारे में फुसफुसाया, खासकर बॉर्डर स्टेट्स में जहां खतरा असली लग रहा था। मीडिया ने जीत को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया, अक्सर सावधानी की आवाजों को दबा दिया। फिर भी पॉसिबल रिटालिएशन की लगातार बात ने डर को जिंदा रखा। देश उत्साह और डर, गर्व और अनिश्चितता के बीच फंसा हुआ था। पॉलिटिकल डिबेट्स पर दोस्ती में तनाव आ गया और समाज खुद ऑपरेशन के बाद के नतीजों से बंटा हुआ लग रहा था। ऑपरेशन सिंदूर ने हर भारतीय को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि सिक्योरिटी और उसकी कीमत का असली मतलब क्या है। जश्न असली था, लेकिन आगे क्या होगा इस बारे में चिंता भी उतनी ही असली थी। ऑपरेशन सिंदूर के 1 महीने बाद जिस ऑल आउट युद्ध का डर था वह नहीं हुआ, लेकिन बॉर्डर शांतिपूर्ण बिल्कुल नहीं था। दोनों सेनाएं हाई अलर्ट पर रहीं, सैनिकों की तैनाती बढ़ी और अक्सर सीज फायर का वायलेशन होता रहा। सैनिकों के लिए जिंदगी एक तनावपूर्ण इंतजार वाला गेम था। बॉर्डर विलेजेस में सिविलियंस के लिए रोजमर्रा की दिनचर्या उलट पुलट हो गई। स्कूल फिर से खुले, लेकिन अटेंडेंस कम थी। किसान बॉर्डर के पास काम करने में हिचकिचाते थे, उन्हें गोली लगने का डर था। सरकार ने दावा किया कि ऑपरेशन ने इंडिया को ज्यादा सेफ बनाया, लेकिन कई लोगों के लिए जिंदगी ज्यादा लिमिटेड और अनसर्टेन महसूस हुई। मिलिट्री स्टेलमेट को एक स्ट्रैटेजिक जीत के रूप में बताया गया, लेकिन एनालिस्ट्स ने चेतावनी दी कि शांति नाजुक थी। युद्ध की अनुपस्थिति शांति की गारंटी नहीं थी। बॉर्डर एक टिंडर बॉक्स बना रहा और सिंदूर का लॉन्ग टर्म इंपैक्ट अभी क्लियर नहीं था। जो लोग कॉन्फ्लिक्ट के सबसे करीब रहते थे, उनके लिए कीमत पहले से ही दर्दनाक रूप से असली थी। अजीब खामोशी शांति की शुरुआत हो सकती थी या अगली तूफान से पहले बस एक पॉज। इंटरनेशनल लेवल पर ऑपरेशन सिंदूर ने तालियों से ज्यादा चिंता खींची कि एलायंस ने संयम बरतने का आग्रह किया। 2 न्यूक्लियर आर्म्ड नेबर्स के बीच एस्केलेशन से सावधान। इंडिया के बोल्ड मूव ने
उसे डिप्लोमेटिक रूप से आइसोलेट कर दिया, जिससे अपने एक्शंस को एक्सप्लेन करने के लिए तेजी से चार्म ऑफेंसिव करना पड़ा। एनवॉयज ग्लोबल कैपिटल्स में फैल गए, सपोर्ट और अंडरस्टैंडिंग की तलाश में। नतीजे माइल जुले थे, कुछ प्राइवेट सिंपैथी, लेकिन पब्लिक स्टेटमेंट्स सावधान रहे। इंडिया को सिंदूर को एक जरूरी एंटी टेरर मूव के रूप में फ्रेम करने में संघर्ष करना पड़ा, न कि लापरवाह अग्रेशन। दुनिया की शांत प्रतिक्रिया ने एकतरफा कार्रवाई के जोखिमों को रेखांकित किया। इंडिया अब एक डिप्लोमेटिक टाइट रोप पर चल रहा था, अपनी नई असर्टिवनेस को एक रिस्पॉन्सिबल पावर के रूप में अपनी इमेज बनाए रखने की जरूरत के साथ बैलेंस कर रहा था। इस स्ट्रैटेजी का असली टेस्ट आने वाले महीनों में सामने आएगा। घर पर पॉलिटिकल यूनिटी जल्दी ही तेज बहस में बदल गई। अपोजिशन लीडर्स ने सरकार पर आवेग में काम करने और इंटरनेशनल सपोर्ट हासिल करने में नाकाम रहने का आरोप लगाया। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या ऑपरेशन नेशनल सिक्योरिटी से ज्यादा डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के बारे में था। ट्रांसपेरेंसी और सक्सेस के सबूत की डिमांड तेज हो गई। सरकार ने बदले में क्रिटिक्स को अनपैट्रियोटिक बताया, जिससे पोलराइजेशन और गारा हो गया। बारीकी से बहस करना लगभग इम्पॉसिबल हो गया। ऑपरेशन को सपोर्ट करें या एंटी नेशनल करार दिए जाएं। यह लड़ाई सिर्फ सिंदूर के बारे में नहीं थी, बल्कि इंडिया की आइडेंटिटी और फ्यूचर डायरेक्शन के बारे में थी। जैसे जैसे जांच तेज हुई, सरकार पर अपने बोल्ड गैम्बल को जस्टिफाई करने का दबाव बढ़ता गया। एक महीने बाद नेशनल मूड उत्साह से व्यावहारिकता में बदल गया। देशभक्ति का गारवी बना रहा, लेकिन रोजमर्रा की चिंटन, बढ़ती कीमतें, एक वॉलेटाइल स्टॉक मार्केट और इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी सेंटर स्टेज पर आ गई। लोग नेशनल सिक्योरिटी को पर्सनल वेल बीइंग के मुकाबले तौलने लगे। बिजनेस लीडर्स इन्वेस्टमेंट और सप्लाई चेन के बारे में चिंतित थे। फेस्टिवल्स और फैमिली रूटीन ने लगातार न्यूज साइकिल से राहत दी। युद्ध टलने की राहत नाजुक शांति के बारे में चिंता के साथ मिल गई। जीत का सिंपल नैरेटिव लॉन्ग टर्म कॉस्ट्स के बारे में सवालों में बदल गया। भारतीय अब सोचने लगे, आगे क्या होगा और किस कीमत पर। एक महीने बाद ऑपरेशन सिंदूर पर फैसला अनसर्टेन बना हुआ है। सपोर्टर्स इसे इंडिया की सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन का एक बोल्ड रीसेट बताते हैं, एक शक्ति प्रदर्शन जिसने आगे के हमलों को रोका। क्रिटिक्स डिप्लोमेटिक फॉलआउट, इकोनॉमिक रिस्क और गाराते पोलराइजेशन की चेतावनी देते हैं। ऑपरेशन ने तुरंत युद्ध को टाल दिया, लेकिन बॉर्डर को तनावपूर्ण और देश को बंटा हुआ छोड़ दिया। इसका असली इंपैक्ट सिक्योरिटी, डिप्लोमेसी और इंडिया के फ्यूचर पर समय के साथ ही क्लियर होगा। क्या यह एक मास्टर स्ट्रोक था या एक लापरवाह जुआ? जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि आगे क्या होता है। फिलहाल इंडिया और दुनिया सिर्फ देख और इंतजार कर सकते हैं।